हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरजोम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है रिलीज होना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब होता है, इंडो मतलब एब्जॉर्ब, थर्मिक मतलब हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेड ऑक्स नहीं पढ़ लेना, लाल ऑक्स मतलब बैल, वो वाला रिएक्शन नहीं। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? वो जो लोहा वगैरह है उसमें जंग लगता है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद आप देखते होइएगा जो आपके घर में चिप्स बनता है वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो वो ड्यू टू रैंसिडिटी, रैंसिडिटी की वजह से होता है। चले आज के इस लेक्चर को शुरू करें क्या। आप सभी लोगों को कॉपी निकालना और हेडिंग डालना है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हम लोग 4 रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। क्या क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या हो रहा था, दो केमिकल कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब 2 रिएक्टेंट कंबाइन कर रहा होता है। उसके बाद था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक कोई भी कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहा था। उसके बाद क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वो वाला कॉन्सेप्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में से अच्छा कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दर्द भरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग बात क्या करे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। एसिड बेस मिल रहा था, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जा रहा था। आपको मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करवा दिया। चले आज के इस लेक्चर को शुरू करें क्या, अगर इजाजत हो तो शुरू करता हूं। हाँ, तो सभी लोगों को कॉपी में हेडिंग लगाना है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। 5वां नंबर है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चलो भाई, बायो हो या केमिस्ट्री हो, आप बस वर्ड को ब्रेक करना सीख जाइए। अगर वर्ड को ब्रेक करना आ गया मतलब आपको बायो और केमिस्ट्री समझ में जरूर आ जाएगा। एक्सो का मतलब होता है रिलीज, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ हीट, जैसे आप मान लो जैसे मीथेन को जला दिए, CH4 को जलाए। ठीक है, CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा। क्लियर है? जैसे और भी रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, ऑक्सीजन कहां से आता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इससे भी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है। देखे होगे लैब में डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, याद है ना सभी लोगों को, नहीं याद है?
अरे भाई लैब में कभी जलाए हो? नहीं जलाए हो, मुंह देखकर तो वही लग रहा है, चूहा जैसा मुंह बना लिए। नहीं जलाए हो इसका मतलब। लैब में जाइएगा तो मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में होता है, ठीक है, रिबन फॉर्म में। उसको जब आप जलाओगे तो उजला कलर का फ्लेम निकलेगा और पाउडर बन जाएगा, वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगर आपको इसका स्टेट पता है वो भी मेंशन कर दीजिए। चलिए मेंशन करते हैं। मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 कैसा गैस, H2O कैसा लिक्विड। याद रहेगा सभी लोगों को। मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में है, सॉलिड। ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आ गया समझ में सभी लोगों को? क्या हुआ, इस रिएक्शन में हीट एनर्जी निकल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, हीट निकल रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर से लाइट चला गया, वाह। चलिए हाँ लाइट आ गया। क्या चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सो मतलब क्या होता है? इवॉल्व होना, निकलना, ठीक है। और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब हीट रिलीज होता है जिस रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? कंबसन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बताइए? कंबसन रिएक्शन, ठीक है, कंबसन रिएक्शन। कंबसन मतलब किसी भी चीज को जला दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दीजिए, ठीक है, समझ आ गया। इसीलिए हम उसको कंबसन भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में आपके बुक में शायद अलग टॉपिक बनाकर नहीं दे रखा है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब हो जाना, थर्मिक का मतलब हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जैसे इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? जैसे आप MgO को हीट कर दीजिए, क्या कीजिए? MgO को हीट करना स्टार्ट किए, इसमें आप बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लगाए, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लगाए, तब ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। क्या चीज में? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में। इसमें क्या हुआ? ओवरऑल हीट आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ा। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्ब हो जाना हीट को। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाना मतलब हीट एनर्जी जिसमें लगाना पड़े और उधर बहुत कम निकले, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक। और इसमें क्या है? हीट एकदम कम दिए और बहुत ज्यादा हीट निकला, एक्सोथर्मिक। समझ आ गया सभी लोगों को? इंडोथर्मिक क्या है? जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। समझ आ गया? चलिए हाँ बताइए। अब आपका जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं टूटेगा, 1 मिनट रुक जाइए। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको बनाते हैं, HgO, ठीक है, HgO कर लीजिए इसको। तो जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, क्या है बताइए? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं टूट पाएगा। जो आपका HgO है, क्या है बताइए? HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, HgO याद होगा आपको। यह किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? क्लियर है? और मर्क्यूरी कैसा होता है बताइए? लिक्विड स्टेट, थर्मोमीटर, याद है ना? चलिए हाँ। और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में टूट जाएगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। कैसे कीजिएगा बैलेंस? 2 ऑक्सीजन इधर तो 2 लगा दीजिए, इधर 2 लगा दिए, हो गया बैलेंस। इसको भी कर सकते हैं बैलेंस, कैसे कीजिएगा? ठीक है, चलिए समझ आ गया। और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप NH4Cl को क्या कीजिए? हीट कर दीजिए। किसको? अमोनियम क्लोराइड को। किसको हीट किए? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो इससे क्या निकलेगा? अमोनिया निकलेगा। क्या निकलेगा बताइए? अमोनिया।
क्या निकलेगा बताइए? NH3 अमोनिया, ठीक है। और क्या निकलेगा? क्लोरीन भी निकलेगा, HCl। ये क्या है बताइए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ आ गया सभी लोगों को? क्या हुआ? NH4Cl को जब हम लोग हीट किए तब उससे NH3 निकला और HCl निकला। क्लियर है? चलिए, और भी रिएक्शन दिया है बुक में, 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेता हूं कौन सा चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग शायद लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। मिल ना भाई जल्दी। एक मिनट रुक जाइए। क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पर हो चुका है। ये टॉपिक ही नहीं दिया है। अच्छा हाँ, मिल गया। CH4 प्लस O2 का एग्जाम्पल दे दिया, मैग्नीशियम का दे दिया, HGO का दे दिया, NH4Cl का दे दिया। क्लियर है? चलिए, हाँ हो गया। अब इसका आप स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। अमोनिया कैसा होता है? गैस, ठीक है। NH4Cl सॉलिड होगा, ठीक है। आपका HCl जो होगा कैसा होगा? गैस फॉर्म में निकलता है। अगर स्टेट मेंशन करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। देखिए रिएक्शन बैलेंस है क्या? NH4 NH3, ठीक है, HCl बैलेंस है रिएक्शन। चलिए हाँ, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। नोट डाउन हो गया। 2 एग्जाम्पल हो गया, एक ये और एक ये B नंबर एग्जाम्पल, ये A नंबर एग्जाम्पल, ये A नंबर एग्जाम्पल, ये B नंबर एग्जाम्पल। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में सभी लोगों को? चलिए एक और हम लोग कहाँ लिखे? यहां पर ही लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं 100 का, अलग आप लिख लीजिएगा नोट बनाकर। मैं इसी में सेट कर देता हूं। एक्सोथर्मी का एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। जैसे जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस बताइए? पूरा भीग गया बोर्ड, हाथ से पोछा मारना पड़ रहा है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन आप पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस में, पढ़े हो या नहीं वो भी मुझे शक ही लगता है। रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इससे ओवरऑल एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है क्या होता है रेस्पिरेशन, सभी लोगों को पता है। जो आपका फूड होता है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट फॉर्म में। हीट मतलब कहिए पहले ATP, ठीक है, एनर्जी निकलता है, एनर्जी ATP फॉर्म में, ठीक है। क्या हुआ? एनर्जी निकला, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक। ओवरऑल क्या हो गया? रिलीज हो रहा है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सो। सभी लोगों को पता है ये क्या है? फूड है, ठीक है। क्या है बताइए? कार्बोहाइड्रेट है, सॉलिड फूड होता है, सभी लोगों को पता होगा ये सब। ये क्या है बताइए? फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से आया? जो आप इनहेल करते हो, ठीक है, और CO2 रिलीज कर देते हो, एक्सेल, ये लिक्विड H2O। क्लियर? चलिए हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? नोट कर लिए? अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
चलिए आगे हेडिंग लगाइए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, 6 नंबर का होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए कॉपी में ऑक्सीडेशन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप सोडियम ले लिए, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो कंपाउंड बनाएगा Na2O। क्या बनाएगा कंपाउंड? सोडियम ऑक्साइड। क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए? सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है बताइए? सोडियम। क्लियर? क्लियर है? सभी लोगों को समझ आया? आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, 4 2। क्लियर है? सोडियम कैसा होता है स्टेट, अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इतना बताने का जरूरी नहीं है, मैं अब इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा डीप में। चलिए अब हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो, वैसे रिएक्शन को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सबस्टेंस। द प्रोसेस इन विच, ठीक है दिख रहा है, इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं कंपाउंड के साथ, जो भी सब्सटेंस है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। ऑक्सीजन क्या है? ऐड किया जा रहा है सब्सटेंस के साथ। समझ आ गया? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन। जैसे आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबको पता है ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये सब स्टेट आपको अब पता होगा। ये सॉलिड बन जाता है, ये गैस है, ये कैसा है? सॉलिड है। ठीक है, ये सब क्या है? उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया ऑक्सीडेशन? चलिए ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन होता है, 3 डेफिनेशन में बताऊंगा। 3 डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन हो गया, एक और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन देखते हैं। उससे पहले आपको एग्जाम्पल से समझना होगा। जैसे CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इथानॉल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इथानॉल। इसका नेमिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? कहाँ पढ़ना है? कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, वो सिलेबस में है, बहाना नहीं बनाना की हटिया ये वो। ठीक है, आप इसको कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाइए। कॉपर कैटलिस्ट रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस पर करवाइए। कितना डिग्री पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर आप इथानॉल को जब रिएक्शन करवाइएगा कॉपर कैटलिस्ट डालकर, तो ये बना देगा कंपाउंड CH3CHO। क्या बनाएगा? CH3CHO प्लस OH क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। CH3CHO, OH नहीं, H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, H2 बाहर निकल जाएगा। हो गया? ठीक है, चलिए हाँ, क्या हुआ? H2 बाहर निकल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसमें क्या हुआ? ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में से हम लोग क्या किए? इस हाइड्रोजन को निकाल दिए। क्या किए? इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए? निकाल दिए, रिमूव करा दिए हाइड्रोजन। ठीक है, अलग कर दिया हाइड्रोजन को। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सबस्टेंस। The process in which hydrogen is removed from a substance। ठीक है,
ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। समझ आ गया? हाइड्रोजन आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए क्या पढ़ रहे थे अभी? एक्सोथर्मिक CH3 इथानॉल को हीट किया। ठीक है, इथानॉल प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्लियर है? इसका ये रिएक्शन कैसे हुआ इस सब के बारे में आप पढ़िएगा कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, चलिए ये हुआ एक एग्जांपल। एक और इसका दिया रहता है डेफिनेशन बुक में। ठीक है, जो मेटल होता है ना वो ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे आप याद करोगे, जैसे जिंक मेटल हो गया, क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। द प्रोसेस इन विच सबस्टांस लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द प्रोसेस in which substance loses electron। ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वैसे रिएक्शन को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका भी है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ऐसे। रुक जाइए, बाद में ट्रिक बताऊंगा। इतना समझ आ गया? द प्रोसेस इन विच सबस्टांस लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, जब रिडक्शन बता दूंगा तब ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा झलक दे देता हूं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हम, मतलब ऐसा चीज जिसमें हम ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा एलिमेंट कह दो, ऐसा कंपाउंड कह दो जिसमें हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को, ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, वैसे को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ आ गया? चलिए याद करने का थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूं, ऐसे। ऑयल रिग, ठीक है, याद ऐसे कीजिएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बताइए? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बताइए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और RIG का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई ऐसे ही आई ऐसे ही लिख दिया बीच में, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन सभी लोगों को समझ में आ गया। अब जो मैं ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बताया था, सबको आपको बस उल्टा कर देना है। खुद से थोड़ा करके देखिए तो उल्टा। ठीक है, खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। इसका उल्टा बस कर दीजिए, खुद से लिखने का ट्राई कीजिए बिना बुक देखे, थोड़ा मजा आएगा। अब आपका एग्जाम आ गया, अभी भी नहीं पता है तो गड़बड़ है भाई। चलिए, हाँ, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आता है रिडक्शन। हेडिंग हम लोग डालते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। जो मैं ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बताया उसको बस उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जैसे KClO3 को पहले ले लीजिए। क्या लिए? KClO3। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। कल बताया था इस सब के बारे में। पोटेशियम क्लोरेट, क्लियर है? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसमें से आप ऑक्सीजन को निकलवा दीजिए। क्या कीजिए? ऑक्सीजन को निकलवा दीजिए। कैसे निकलवाइएगा? हीट करके।
हीट के लिए हम लोग ट्रायंगल जैसा साइन बना देते हैं, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताइए? डेल्टा रीड करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जैसा साइन, इसका मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है, मतलब हीट दे रहे हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो कंपाउंड बना देगा KCl प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया सब्सटेंस से, समझ आ गया? चलिए अब इसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं। सॉलिड है, ये कैसा होगा? गैस हो गया, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस। जिसको जिसको नहीं आता है मैं बोलते रहूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। लिखने का आप जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा, अगर आपको नहीं आता रहेगा नाम तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आएगा उसी को नहीं जो क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर, ठीक है। समझ आ गया? आ गया समझ में? चलिए हाँ, अब हम लोग सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे सोडियम, इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, क्या कंपाउंड बनाएगा? NaH, ठीक है। सोडियम में क्या किए? हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, कंपाउंड क्या बनाया? NaH। सोडियम हाइड्राइड, क्या कंपाउंड बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन में आप क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहे थे। रिडक्शन में क्या किया हम लोग? हाइड्रोजन को जोड़ दिए। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ठीक है। समझ आ गया? हाइड्रोजन को क्या किए हम लोग? ऐड किए। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसका डेफिनेशन है, ठीक है। रिडक्शन का पहले डेफिनेशन समझिए। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। जैसे जिंक हो गया, Zn2+, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक बना लेगा, सभी लोगों को ये पता होगा। द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, द process in which a substance gains electron, इलेक्ट्रॉन से लिखिए, इलेक्ट्रॉन क्यों लिखिएगा, ठीक है। आर से क्या हो गया बताइए? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। याद रखिएगा ऑयल रिग, ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा सभी लोगों को, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक था याद करने का, इसको जल्दी से अब नोट डाउन कर लीजिए। रिडक्शन। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए मस्त क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। रेडॉक्स रिएक्शन, नाम से क्लियर है? नाम से क्लियर है ना भाई? चलिए अब हम लोग एक रिएक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आप रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, कंपाउंड बनाएगा कॉपर, ठीक है। कॉपर क्या होगा? अलग हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कॉपर अलग, पानी अलग। अब इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं क्या क्या बता दिया बताइए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या क्या बताया बताइए?
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव, इसमें हाइड्रोजन ऐड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए, क्या होगा, ऑयल लॉस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। याद रहेगा सभी लोगों को, कैसे इसको याद कीजिएगा, ऑयल, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे याद कीजिएगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया सभी लोगों को, आया समझ में। इसको याद करने का छोटा सा तरीका, ठीक है, एक जगह ही लिख दिया हर चीज। चलिए अब इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इसमें क्या हो रहा है, CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसको आप बोल सकते हैं रिडक्शन। क्या बोल सकते हैं बताइए, रिडक्शन। दिखाई दे रहा है रिडक्शन होता हुआ, दिखाई दिया, आई होप आपको दिया होगा, ठीक है, दिखाई दिया, रिडक्शन होता दिखाई दिया, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ठीक है, दिखाई दिया। अरे दिखाई दिया कि नहीं भाई। अब देखिए जो आपका यहां पर हाइड्रोजन है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या हुआ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्या है बताइए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या है, कंपाउंड कॉपर 2 ऑक्साइड है, वो क्या है, हाइड्रोजन, वो क्या है, कॉपर, वो क्या है, वाटर। समझ आ गया सभी लोगों को, लिखने का तो जरूरत नहीं है। कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है बताइए, हाइड्रोजन, ये क्या है, अगेन कॉपर, ये क्या है बताइए, वाटर, ठीक है। ये सब सबको पता होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो भाई तब तो गड़बड़ है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ना ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रेड और ऑक्स, ठीक है, मतलब लाल बैल वाला रिएक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है सभी लोगों को, हाँ अच्छी बात है, आना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, जितने लोगों को समझ आ रहा है वो वीडियो बंद करके यहां से दफा हो जाओ भाई, ठीक है। क्या होगा बताइए, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये नहीं कि लाल बैल वाला रिएक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट सेम टाइम, ठीक है, इसको डिफाइन भी कर देते हैं। Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, ठीक है, simultaneously का मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है, simultaneously मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ, हाँ एक साथ, ठीक है, एक साथ, समझ रहे हो ना, हाँ एक साथ, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या हो, एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सभी लोगों को समझ में आई थिंक आ गया होगा, क्लियर, आ गया समझ में। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये CuO, ये ना रेड्यूस हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं ये रेड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है बताइए, रेड्यूस हो रहा है, ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस हो गया, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया बताइए, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्लियर है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये क्या हुआ, रेड्यूस, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, जो रेड्यूस होता है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए ये रेड्यूस हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोल देते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बस आपको ये अभी याद रखना है, ठीक है, क्लास 10 तक बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि
कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट आपके बोर्ड में आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ऐसे आप बना दीजिएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब रेड्यूसिंग एजेंट, जो रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गया सभी लोगों को? आई थिंक आ गया होगा समझ में। ठीक है, आ गया? कहां बता दूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानोगे? यहां लिख देता हूं, जो रेड्यूस हो रहा है वो क्या है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है बताइए? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? सभी लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा देता है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस रिएक्शन में। चलिए अब एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं जिसको बनाइए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर ए रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, MnO2 प्लस HCl। एक इस कलर से लिखता हूं, MnO2 प्लस HCl। ठीक है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 बनाएगा। क्या बनाएगा प्रोडक्ट? MnCl2 प्लस H2 भी बनाएगा, इससे हीट भी निकलता है, वाटर भी बन जाता है। ठीक है, क्लोरीन भी निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन पानी के साथ मिल जाएगा H2O। ठीक है, एक मिनट रिएक्शन को चेक कर लीजिए। हाँ सही है रिएक्शन। चलिए अब इसको बनाइए, तो अब इसको बनाइए। आपको क्या बताना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं, ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये पहले बताइए, ध्यान से देखिए। उसके बाद बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, रेड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, चले शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, बताइए। यहां पर ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्यों हो रहा है रिडक्शन? क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया सभी लोगों को? आ गया समझ में? मतलब ये क्या हो रहा है, ये बताइए क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है। मतलब कौन सा एजेंट है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ऐसे आपको निकाल लेना है। समझ आ गया सभी लोगों को? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से। HCl और Cl2 में देखो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन। HCl को हम क्या बोलेंगे? ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है? और इसी को हम बोल देंगे रेड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, कौन रेड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, सब पता लग गया होगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हेडिंग डालिए कॉपी में, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है,
ये जो ऑक्सीडेशन अभी आप पढ़े हो ना, ऑक्सीजन का मिलना, ये ना हमारे डेली लाइफ में लगातार हो रहा होता है। जैसे देखिए कोरोजन का नाम तो जरूर आप सुने होंगे, कोरोजन याद आ गया, लोहा में जंग लगना, ठीक है, कोरोजन। ये क्यों होता है बताइए? प्रेजेंस ऑफ एयर के कारण होता है। लोहा में जंग क्यों लगता है? प्रेजेंस ऑफ एयर के कारण, ठीक है। और हवा में क्या होता है बताइए? वाटर भी होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब हवा और पानी से रिएक्शन करके कोरोजन होता है, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का एग्जांपल क्या है? सबसे पहला लोहा में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ लोहा, ठीक है, लोहा में जंग लगना, रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग क्या है बताइए? कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है बताइए? कोरोजन ऑफ आयरन। लोहा में जंग लगना को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। इसका रिएक्शन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे आयरन का मान लिए 4 मॉलिक्यूल ले लिए, उसके बाद 3O2 आपको ले लेना है। मतलब लोहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। प्लस इसमें ना पानी मिल जाता है। क्या मिलता है बताइए? पानी मिल जाता है, X2O, ठीक है। बैलेंस करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 2Fe2O3 बना देगा, डॉट X2O, क्लियर है। चलिए अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि X क्या है, ये X क्या है, ठीक है। X, ये जो X है ना, ये ना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 10, 20, 25, 50 ऐसे हो सकता है। जितना इधर डालोगे उतना इधर डाल दीजिएगा, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कंपाउंड। समझ आ गया? ये दोनों कहां से आया बताइए? फ्रॉम हवा, फ्रॉम एयर से आएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा में जंग लग गया, समझ आ गया? वो क्या है बताइए? आयरन ऑक्साइड है। कैसा? हाइड्रेटेड। कैसा है बताइए? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ना, इसी को हम लोग रस्ट बोल देते हैं। वो जो जंक होता है ना रेड कलर का, जो हाथ से छूते हो लग जाता है, फिर मुंह में लगाते हो फिर पिटाते हो, वही वाला, ठीक है। समझ आ गया? अब आप देखोगे अभी छठ का टाइम आ रहा है, तो कॉपर का जो बर्तन है ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। कॉपर का जो बर्तन होगा उसके ऊपर आप देखोगे तो दिखाई देगा, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीन लेयर ऑन कॉपर। कॉपर का जो बर्तन होता है घर में रखा होता है, ठीक है, और कभी कभी निकलता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ा होता है। वो लेयर क्या होता है वो समझिए। कॉपर ऑक्सीजन CO2 H2O के साथ मिल जाता है। कॉपर ऑक्सीजन CO2 और H2O के साथ मिल जाता है। ये सब कहां से आएगा बताइए? फ्रॉम हवा, ठीक है। कहां से आएगा बताइए? हवा में प्रेजेंट रहेगा। क्या कंपाउंड बनाएगा? CuCO3 प्लस CuOH2, CuCO3 प्लस CuOH2। ये क्या है? कंपाउंड बना देगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या बना? कॉपर कार्बोनेट। यही होता है ग्रीन कोटिंग। ये क्या है बताइए? कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का। यही है ग्रीन कोटिंग। जो आप देखते हो ना बर्तन कॉपर का ग्रीन कलर का लगा होता है, वो कॉपर कार्बोनेट होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दिया है। बैलेंस भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। बट याद रखिएगा, मैं बता दिया भाई, मैं बता दिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और भी एग्जाम्पल इसका बहुत सारा, जैसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। देखियो सिल्वर काला कलर का हो जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। चांदी का जो पायल वगैरह सब पहनती है ना लड़की सब, वो ना किस कलर का हो जाता है? कई लोग सोच रही होगी लड़की सब अगर देख रही होगी, नहीं मैं तो सोना का पहनती हूँ, ठीक है, तो नहीं। चलिए हाँ इधर ध्यान दीजिए। ये सिल्वर कैसा? नोबल मेटल है, ठीक है। कैसा? नोबल मेटल। नोबल मेटल का मतलब होता है ऐसा मेटल जो मतलब नॉन रिएक्टिव के समान होता है, बट कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। बट रिएक्ट, ये नोबल मेटल है फिर भी क्या होता है? बट रिएक्ट कभी कभी कर जाता है। रिएक्ट करके वो काला कलर का लेयर चढ़ा देता है। Ag पर क्या होता है? H2S का लेयर चढ़ जाता है। Ag पर H2S का लेयर, क्या चीज का बताइए?
हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपाउंड बना देता है Ag2S। क्या बनाता है बताइए? Ag2S प्लस हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। और यही क्या होता है? वही काला कलर का कोटिंग दिखाई देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, ठीक है। और यही कैसा है? ब्लैक कलर का, सिल्वर सल्फाइड किस कलर का होता है? काला, ठीक है, ठीक है, दिखाई दिया सभी लोगों को। अब कोरोजन को हम लोग डिफाइन करते हैं, द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटेन अवे, ठीक है, द फेनोमेनन in which metals are slowly eaten away, ठीक है। मेटल क्या हुआ? धीरे धीरे गायब हो गया बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर, ठीक है। क्या चीज के द्वारा? बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर। और कुछ मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है, केमिकल्स वगैरह, उसके वजह से भी होता है। और भी बहुत सारा केमिकल्स है, उसके वजह से होता है। समझ आ गया? जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। समझ आ गया? क्या मैं बता दिया? ध्यान से देखिए। The phenomenon in which metal are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere। फिर से पढ़िए। The phenomenon in which metals are slowly eaten by the, ये क्या है? मेटल्स। इसको क्या किया गया? स्लोली ईटन कर लिया गया। ईटन मतलब उसको बर्बाद कर दिया गया। क्या चीज के द्वारा? एयर, वाटर, केमिकल्स। दिखाई दिया? एयर, वाटर, एयर, ये देखिए केमिकल, ठीक है, एयर, वाटर एंड केमिकल जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके द्वारा। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो कोरोजन हुआ है इससे बचा कैसे जाए। अब कोरोजन से हम आपको बचाना सिखाएंगे, ठीक है। यह भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कोरोजन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोरोजन, कोरोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है? कोरोजन का इफेक्ट क्या पड़ता है अभी हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। हर साल टन भर क्या होता है? लोहा बर्बाद होता है। एवरी ईयर्स टन्स में, ठीक है, हजारों किलो क्या होता है? लोहा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? डैमेज होता है। जैसे कार है, एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, कार का बॉडी, ठीक है, बर्बाद हो जाता है ड्यू टू कोरोजन, रस्टिंग के कारण, ठीक है। कार का बॉडी। जो ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज बना दिया जाता है, ब्रिज में कभी पेंट होता ही नहीं है, इसके वजह से पूरा ब्रिज सड़ जाता है। लोहा का रेलिंग रोड पर बना दिया जाता है, वो रेलिंग सड़ जाता है। आयरन रेलिंग, ठीक है, आयरन रेलिंग, लोहा का जो रेलिंग है वो सड़ जाता है। जो जहाज होता है इवन वो भी सड़ जाता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू कोरोजन। ये सब क्या हो जाता है? इस सब में रस्टिंग हो जाता है, ठीक है, सब जंग लग के सड़ जाता है। हर साल हजारों टन क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, हजारों टन, ठीक है। कितना ज्यादा लोहा बर्बाद होता है जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं है, इतना ज्यादा बर्बाद होता है, हर साल बर्बाद हो जाता है। जहां आप जाओगे वहीं बर्बाद हो रहा है, ठीक है। जो भी सरकारी जगह पर है वहां पर तो और ज्यादा बर्बाद हो रहा है। पुल हो गया, रेलवे लाइन हो गया, हर जगह बर्बाद होता है, ठीक है। जो रेल का ट्रेन वाला पटरी होता है वहां पर पटरी बना दिया जाता है, पटरी पे ट्रेन जा ही नहीं रहा है, ऐसा भी होता है कई जगहों पर। एक्स्ट्रा पटरी बना दिया जाता है, ट्रेन का पता ही नहीं है, तो उस समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है।
अब आता है कोरोजन का कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ चीज के लिए ना कोरोजन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। एक्सेप्शन ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अगर आप बर्तन देखोगे तो उसके ऊपर क्या होता है, एक उजला कलर का लेयर आ जाता है, ठीक है। मतलब एक लेयर जम जाता है जो कि ना उसको फर्दर रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, कोरोजन वेस्टफुल नहीं होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है और वो क्या हो जाता है, रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम क्वाइट रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, फिर भी उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर जो बनाता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। इसका जो आप टॉप लेयर देखोगे वो क्या चीज का होता है बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बता दिए क्या होगा, Al2O3, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, एल्यूमिनियम का 3, ठीक है। Al2O3 फर्दर प्रिवेंट द कोरोजन, ठीक है। ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पर वो वर्क करता है। ये क्या करता है बताइए, फर्दर प्रिवेंट करता है क्या चीज से, कोरोजन से। ये ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पे वर्क करता है, मतलब अपने आप प्रोटेक्शन कर देता है, ऑटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम लोग लोहा पर जंग लगने से बचाते हैं, कैसे कैसे बचाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ हम लोग पहुंच गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एक्सोथर्मिक इंडो हो चुका है, और क्या सब है, एक मिनट रुक जाइए, कोरोजन हो गया, रस्टिंग, तीनों केस बचा दिया, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, एक्सेप्शन भी बता दिया। अब था मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। चलिए हाँ, अब कॉपी में हेडिंग लगाइए, प्रिवेंट कैसे कोरोजन से किया जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कोरोजन से। जैसे अभी जो आपके घर में थाली होगा, ठीक है, थाली, थाली है ना, बर्तन, उसमें ना एलॉय बना दिया जाता है, उसमें एलॉय का यूज किया जाता है, मतलब बहुत सारा चीज मिला दिया जाता है और एक स्टील तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं बताइए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। जितना भी बर्तन अभी आपके घर में होगा सब स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, उस पर कभी जंक नहीं लगता, कभी घर का थाली में जंक नहीं लग जाता है, क्यों, क्योंकि वो बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक बैरियर को लगा दीजिए मेटल के चारों तरफ, प्लेसिंग ए बैरियर अराउंड द मेटल, ठीक है, प्लेसिंग अ बैरियर अराउंड द मेटल, ठीक है, बैरियर अराउंड द मेटल, मेटल के चारों तरफ क्या कीजिए, एक बैरियर लगा दीजिए ताकि उसमें जंग ही ना लगे। जैसे क्या क्या कर सकते हैं आप, कैसे बैरियर लगाइए, पेंट कर दीजिए, क्या कीजिए, पेंट कर दिए तो मेटल के ऊपर एक बैरियर लगा दिए जिससे ऑक्सीजन H2O नहीं घुस पाएगा अंदर में, अंदर घुस नहीं पाएगा। ग्रीजिंग कर दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, ग्रीजिंग, जानते हो ना वो गाड़ी में जो लगाया जाता है, चक्का, चक्का में ग्रीज लगा दिया जाता है ताकि जंग ना लग जाए, रस्टिंग ना हो उसके वजह से। इसके ऊपर आप एक प्लास्टिक का कोटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, प्लास्टिक कोटिंग। और भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको मेटल नॉन मेटल में बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया।
और भी कुछ तरीका है, रुक जाइए मैं बुक में देख लेता हूँ। यूजिंग ए मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, रुक जाइए। यूजिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। आप किसी भी चीज में ना मोर रिएक्टिव मेटल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा का पाइप बना है, तो लोहा के पाइप में एक आप मोर रिएक्टिव मेटल को लगा दीजिए। एक बार ओलंपियाड में पूछ दिया था, ठीक है। यूजिंग ए मोर रिएक्टिव मेटल अटैचिंग मैग्नीशियम टू अंडर वाटर आयरन पाइप, इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। अटैचिंग, ठीक है, क्या है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अटैच कर दीजिए किसमें, वाटर पाइप में, आयरन वाटर पाइप, ठीक है। यही ना क्वेश्चन था, और कुछ छूटा तो नहीं। अटैचिंग मैग्नीशियम टू अंडर वाटर आयरन पाइप, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक बार ये एग्जाम में पूछ दिया था, इसलिए मैं आपको ये बता दिया। क्या कर सकते हैं आपने, एक मोर रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन से जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जैसे मैग्नीशियम, उसको क्या कर दीजिए, आयरन जो है ना लोहा, उसके चारों तरफ कोटिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कोटिंग। तो रिएक्शन किसके साथ होगा, मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा और लोहा बच जाएगा। ये एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, यूजिंग ए मोर रिएक्टिव मेटल अटैचिंग मैग्नीशियम टू आयरन वाटर पाइप के साथ, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं कुछ कुछ चेक कर लेता हूं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन को डाल लिया जाए, ठीक है, नोट्स में, ताकि आपसे क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन बनाने आप बैठे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फूड, ऑयल एंड फैट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, ठीक है। ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट पाया जाता है, उसका धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बताइए, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जैसे आप चिप्स का पैकेट देखोगे, घर में जो चिप्स होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, घर वाला चिप्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेज खाते हैं, ठीक है। आधा आलू का रहता है, 10 रुपया में देता है वो वाला लेज, ठीक है। तो वो जो लेज है वो खराब नहीं होता है, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में इनर्ट गैस भरा जाता है, ठीक है, मतलब नॉन रिएक्टिव गैस भरा जाता है, मेनली नाइट्रोजन भरा जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। जैसे आप वाटर और चीज को एक जगह पे छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल एक आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर दीजिए, पानी में क्या कर दीजिए, चीज को डाल दीजिए, ठीक है। पानी में पनीर को डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखने जाइएगा तो उसमें गंदा सा स्मेल आएगा। क्या आएगा बताइए, फॉल स्मेल, ठीक है, एकदम गंदा सा स्मेल आएगा, फॉल स्मेल, ठीक है। अगर आप छोड़ दीजिएगा ऐसे ही तब, ठीक है, लेफ्ट कर दीजिए ओपन, गर्मी के महीना में क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, फाउल स्मेल, मतलब एकदम गंदा सा स्मेल आएगा। आप ये देखे होइएगा, ठीक है। और इवन टेस्ट भी खराब हो जाता है कई बार, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या है बताइए, रिजल्ट, ठीक है, क्या है इसका रिजल्ट, क्या है रेंसिडिटी का, टेस्ट एंड स्मेल सब बदल जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है। चलिए हाँ, इसको पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट इसको कर लीजिए, ठीक है। एकदम बदबू देने लगता है, कैसे अब इससे बचा जाए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हाँ, आगे हेडिंग लगाइए कॉपी में, पूरा बोर्ड भीग चुका है। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, सूखने दीजिए तब तक, इसको छापिए आराम से।
तब कैसा पढ़ाई चल रहा है बताइए, कैसा पढ़ाई चल रहा है, एग्जाम का तैयारी कैसा है? कई लोग बोल रहे हैं अभी पढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ बायो पढ़ाने वाला था, ठीक है, बट केमिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़वा लिया, एक चैप्टर तो हो गया। अब सब लोग चिल्लाएंगे चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2, ठीक है, कोशिश करूंगा वो भी बना देने का। समय का कमी होता है, इसके वजह से नहीं बना पाता हूँ। बायो तो पूरा हो चुका है, ठीक है। बायो में मजा आया? कई लोग सोच रहे होंगे 18 लेक्चर, 18 लेक्चर, इतना कौन पढ़ाता है भाई? ठीक है, चलिए। हाँ, हेडिंग लगाइए कॉपी में, मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी से बचाने का मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। पैकिंग कीजिए फूड का एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है। मतलब एयर टाइट कंटेनर में, मतलब खाना को पैक कीजिए, ठीक है, जिसमें हवा भरा हो, ठीक है, उसमें पैक कीजिए। उसके बाद कीजिए, अवॉइड कीजिए खाना को सनलाइट से, अवॉइड कीजिए फूड को सनलाइट में रखने से, ठीक है। अगर आप सब्जी को ले जाकर सनलाइट में रख दोगे खराब हो जाएगा, ठीक है। ठंड का दिन है, सोचोगे एकदम गर्मी मतलब बाहर डाल देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, वैसा नहीं करना, ठीक है, खराब हो जाता है खाना धूप में डालने से, ठीक है। जो आपका फूड आइटम्स होता है उसको आप नाइट्रोजन वाले कंटेनर में डालिए, नाइट्रोजन डाल दीजिए, ठीक है। उसको बंद जब किया जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालना है, नाइट्रोजन गैस का यूज करना है इंस्टेड ऑफ एयर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एयर। अगर हवा डाल दोगे किसमें, जैसे पोटैटो का जो वेफर्स आता है उस सब में, अगर आप हवा डाल दोगे नॉर्मल हवा, तब क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज कर देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में खाना को डाल सकते हो, मतलब फ्रिज में डाल दो खाना को, एकदम आसान तरीका, ठीक है। उसके बाद ना आप एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट कुछ मार्केट में मिलता है, उसको आप डाल सकते हो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जैसे BHA, BHT, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये ओलंपियाड में भी पूछा जाता है, इवन आपका बोर्ड में भी पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या होता है बताइए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, और वो क्या होता है, टोल्यूइन होता है, ठीक है। कुछ तो छूट नहीं रहा, सब बता दिया, ठीक है, हो गया, सब खत्म है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब खत्म ही है, कुछ तो बचा नहीं। एक मिनट रुक जाइए, मैं पूरा चेक कर लेता हूं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पूरा हो ही चुका है, हो गया पूरा, ठीक है। एक एक टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर का करा दिया, जितना भी छोटा मोटा टॉपिक बचा था सब मैं करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। टोटल टॉपिक यहाँ पर डन हो गया आपका। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप लैब में किए होइएगा, कुछ नहीं किए हो मुझे पता है, लेकिन जितना भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ना सब मैं आपको बता दिया। अब एक्सपेरिमेंट तो मैं बोर्ड पे करा नहीं सकता, ठीक है, बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट कराना बहुत मुश्किल है, और स्मार्ट बोर्ड होता तो एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता था एनिमेशन दिखाकर, बट स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी इतना अगर पढ़ लिए सफिशिएंट है। अगर आप एग्जाम दोगे, बोर्ड का जब पेपर आएगा तो आप देखिएगा टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इतना पढ़ने के बाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।